हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझेंगे कि जमाबंदी क्या है। इसको हम रजिस्टर टू भी कहा जाता है। खाता क्या होता है, खेसरा क्या होता है, रकबा क्या होता है, एलपीसी क्या होता है, लगान रसीद क्या होता है, सैरात क्या होता है और दाखिल खारिज क्या होता है, ये सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जमाबंदी क्या होता है बताते हैं, देखते हैं। तो जमाबंदी वह दस्तावेज होता है, ये ऑनलाइन और पहले ऑफलाइन इस पर काम किया जाता था, जिसमें रैयत का विवरण पूरा दिया होता है। इसे रजिस्टर टू कहते हैं। ये हमारे अंचल में ये रजिस्टर होता है। इसमें रैयत का नाम, पता एवं भूमि विवरण जैसे खाता खेसरा, ये सभी चौहद्दी लगान रसीद ये सब दिया होता है। इस जमाबंदी रजिस्टर टू में ही जब कोई ज़मीन अपना बिक्री करता है व्यक्ति, तो जमाबंदी टू में ही छेड़छाड़ किया जाती है। यानी जमाबंदी टू में ही अंचल में अगर दाखिल खारिज कराता है तो उसके जमाबंदी मान लीजिए 8 डिसमिल है ज़मीन, उसका एक कोई प्लाट, उसमें से 4 डिसमिल बेच दिया, तो इस जमाबंदी टू में ही रजिस्टर में 4 डिसमिल घटा दिया जाता है कि 4 डिसमिल इसने इस व्यक्ति को बेच दिया और 4 डिसमिल इसी के नाम पर छोड़ दिया जाता है। उसी रजिस्टर को जमाबंदी टू या रजिस्टर टू भी कहते हैं। इसी को जमाबंदी पंजी भी कहा जाता है। ठीक, अब दूसरा आते खाता क्या होता है। तो खाता आपने देखे होंगे, खाता नंबर ये हमारे रसीद पर भी लिखा रहता है, ये हमारा खतियान में भी लिखा रहता है खाता नंबर। तो सर्वे के समय खतियान का निर्माण जब किया जाता है तो इसमें व्यक्ति के नाम पर, जब खतियान बनता है तो व्यक्ति के नाम पर एक नंबर दिया जाता है, उसी नंबर को खाता नंबर कहा जाता है। उस नंबर के अंदर ही इसको पासबुक भी समझ सकते हैं, जैसे बैंक का पासबुक होता है उस तरह का एक नंबर आपका पासबुक होता है, एक बैंक नंबर जो अकाउंट नंबर इसको कहते हैं, उसी के प्रकार इसको भी समझ लिए। ये नंबर जो भी हो खतियान में दे दिया जाता है खाता नंबर। तो उस खाता नंबर के अंदर ही बहुत सारे प्लॉट को दर्शा दिया जाता है। ये प्लॉट है, ये पर इतना डिसमिल का है, ये प्लॉट इतना डिसमिल, इसके नाम पर जितने इस व्यक्ति के नाम पर ज़मीन रहता है एक ही खाता नंबर में वो सब प्लॉट लिख दिया जाता है। खाता नंबर 2-3 भी हो सकता है, यानी कि समझ लिए एक नंबर होता है जैसे बैंक की तरह, उसी प्रकार इसका नंबर होता है। ठीक, अब खेसरा, खेसरा या प्लॉट नंबर क्या होता है। तो ये प्लॉट नंबर या खेसरा एक ही बात है। ये नक्शा पर जितने भी प्लॉट बने होते हैं उसमें नंबर लिखे होता है, उसी नंबर को खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर कहा जाता है। ये सर्वे के समय नंबर नक्शा में दिया जाता है, उसी नंबर को खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर कहा जाता है। नक्शा पर आप इसे नंबर को आसानी से देख सकते हैं। ठीक, रकबा क्या होता है। तो रकबा वही होगा, मान लीजिए ये नक्शा है, ये प्लॉट हो गए बहुत सारे, और प्रत्येक प्लॉट का अगर लंबाई चौड़ाई इसका रकबा निकालते हैं तो मान लेते हैं 6 डिसमिल का है, ये 8 डिसमिल का, ये डिसमिल का रकबा नंबर निकालते हैं, इसी को हम रकबा कहा जाता है कि हमारा प्लॉट कितने डिसमिल का है, कितने कट्ठा का है, कितने बीघा का हो, उसी को रकबा कहा जाता है। ठीक, हम नेक्स्ट पाते हैं एलपीसी। एलपीसी क्या होता है। ये जमीन का वास्तविक कब्जे का प्रमाण पत्र होता है जो अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है। सामान्य तौर पर भूमि अर्जन के मामले में कॉम्पनसेशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। ये अंचल के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये ज़मीन आप ही के नाम पे है, उसी को एलपीसी कहा जाता है। और लगान रसीद, लगान रसीद क्या होता है। अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है तो उसका भी लगान रसीद कटता है। अगर आपने कबाला लिया है, किसी से ख़रीदा है तो उसका रसीद कटवाते हैं। भू लगाने में भूमि का लगान जो जमा करने पर दी जाए वाली सरकारी रसीद होती है। अगर आप लगान रसीद जमा करते हैं तो सरकारी रसीद आपको प्राप्त होता है। पहले ऑफलाइन ये कटता था, आज ऑनलाइन ये लगान जमा करके रसीद कटाते हैं, इसी लगान रसीद कहा जाता है। इसमें रैयत का पूरा विवरण भी दिया होता है कि कितने डिसमिल प्लॉट है, किसके नाम पर है, कितना है, चौहदी भी दिया रहता है। ठीक, तो ये भी एक दस्तावेज ही है। ठीक, इसके बाद सैरात, एक सैरात होता है किसी किसी खत। सैरात, सैरात का मतलब हुआ वैसा ज़मीन जो सरकार या पंचायत की वह भूमि होती है। सरकार या पंचायत की वह भूमि या संपत्ति जिस पर राजस्व आय होती है, जैसे हाट बाजार, मेला स्थल, तालाब, घाट, बालूघाट आदि,
जो लीजधारियों के साथ एक निश्चित अवधि के लिए बंदोबस्त की जाती है। यानी सरकार ये सब ज़मीनें शहरात जो ज़मीन है वो लीज पर देती है, उसी ज़मीन को शहरात ज़मीन कहा जाता है। ठीक, और नीचे आता है लास्ट, देखते हैं लास्ट पॉइंट है एक दाखिल खारिज क्या होता है। दाखिल खारिज के मतलब दखल, खारिज का मतलब हटाना। जिसके नाम पर है दाखिल खारिज, उसका नाम हटाकर नए जो व्यक्ति खरीदा है उसके नाम पर चढ़ाना, उसी को दाखिल खारिज कहते हैं। तो इसमें होता है जब कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है किसी से, मान लीजिए ए से ज़मीन खरीदा बी ने, ठीक, खरीद लिया, रजिस्ट्री भी करा लिया, लेकिन जब तक दाखिल खारिज अंचल से नहीं कराएगा तब तक इसके नाम से रसीद नहीं कटेगा। तो अंचल में जाकर वो अपना आवेदन देकर रसीद कटवाएगा। तो ये क्या ज़मीन है, इसका ज़मीन खरीदा है तो इससे कटवा, मान लीजिए 50 डिसमिल का ज़मीन है, इसने 25 डिसमिल खरीद लिया, चाहे 20 डिसमिल खरीद लिया, ठीक। तो ये जाकर दाखिल खारिज का आवेदन देगा तो रजिस्टर 2 में, जिसे जमाबंदी पूंजी कहते हैं, उसमें इसके जितना प्लॉट डिसमिल है 50 डिसमिल में 20 डिसमिल घट जाएगा, 30 डिसमिल इसी के नाम पर आ जाएगा, बाकी इसके 20 डिसमिल इसके नाम पर चढ़ जाएगा। इसी को दाखिल खारिज कहा जाता है। ठीक, ये इस तरह से होता है। एक एग्जांपल में समझ लीजिए, कोई अगर बंटवारा अपने आपस में करता है तो उसमें भी 3-4 भाई हैं, तो ए बी सी जितने भाई उसके नाम पर मान लीजिए 50 डिसमिल, अगर 3 भाई हैं तो इसके हिसाब से बंटवारा कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, उसी को दाखिल खारिज के अंतर्गत आता है, जो उत्तराधिकारी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को भी दाखिल खारिज हम समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।